अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आई एम ए आर मुग़ल आर्टिस्ट। तो दोस्तों, आज की जो हमारी मश्क है वो है लफ़ज़ काफ पे। 11 कत वाला जो काफ है वो बना के आपको दिखाऊंगा। ये काफ दूसरा जो डंडे वाला काफ होता है वो बनाऊंगा 11 कत वाला। तो चले आप गौर से देखिएगा। ये मैं स्टार्ट लेने लगा हूँ इसका काफ का। एंगल आपने शुरू से देखना है जो ऊपर वाला मैं बनाऊंगा। तो कलम का एंगल आपने यहाँ से गौर से देखना है। जिस तरह अलिफ मैंने बनाया था सेम उसी तरह। तो इसका ये जो चीज़ बनाऊंगा, पहले जिस काफ का जो डंडा होता है वो होता है 3 कत का। वो दूसरा जो पहले हमने गाफ बनाया था वो अगर दूसरा छोटा काफ बनाए 3 कत वाला तो उसका डंडा होगा 5 कत लंबा। इसका 11 कत वाले का होगा तीन तीन कत लंबा होगा। ये मैं 3 कत बनाने लगा यहाँ से। ये मैं पहले ही 3 कत लगा लेता हूँ यहाँ पे। इसी तरह आपने पहले पहले जब प्रैक्टिस करनी है इसी तरह आपने 3 कत लगा के प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने फ्री हैंड करनी है। ये यहाँ पे एंगल देखें आप, ये एंगल होगा, ये देखें इस तरह। ये अगर सीधा रखूँ तो ये देखिए अलिफ की तरह बिल्कुल सेम अलिफ तरह 3 कत का अलिफ है ये यहाँ तक। अब ये देखें ये भी खामदार है, कर्व है इसमें। ये देखें अगर सीधी लाइन लगाऊं तो ये देखें ये इसमें एक डॉट सा लगता है जो शो करा रहा हूँ आपको कि ये एक खामदार है। ये देखिए इस तरह, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, सेम अलिफ की तरह आपने बनाना है। और ये 4 कत लंबा होगा। पहले का दूसरे काफ का होता है ये 5 कत लंबे होते हैं, लेकिन इसका ये 3 कत। और ऊपर जो ये काफ का डंडा होगा ये 4 कत का मैं बनाऊँगा। अब ये देखें ये एंगल है ये वाला। इसी तरह आपने कलम को रख के यहाँ पे अंगूठे के साथ आपने इसकी जो है ये बनाना। ये देखें ये एंड पे ऊपर वाली नोक के साथ इसका एंड करना है। ऊपर वाली नोक इसके साथ मिले, पिछली आपने उठानी है। ये यहाँ देखें इस तरह अंगूठे की मूवमेंट आप देखें ये इस तरह। और अंगूठे को आपने घुमाना है इस तरह। ये देखें ये इस तरह। और अंगूठे का सहारा लेके आपने ये यहाँ पे भी अंगूठे को मूव करना नीचे की तरफ और आपकी कलम मूव होती जाएगी। ये और यहाँ से पीछे से उठा के ऊपर वाली नोक के साथ उसको दोनों को मिला देना है। यानी कि एंड जो होगा ऊपर वाली नोक के साथ इसका एंड होगा। ये यहाँ से 4 कत इसके साथ। और ऊपर वाला जो डंडा मैंने बनाया है वो भी खामदार है, कर्व होगा उसमें, बिल्कुल सीधा नहीं है। और ज़्यादा ये आपने मोटा नहीं बना देना ऊपर वाला डंडा और ना ही बारीक। जिस तरह पूरा लफ्ज़ बनाएंगे कत के हिसाब से आपने कलम कर पूरा लफ्ज़ आपने उसी हिसाब से इसका रख के लिहाज रखना है अपने लफ्ज़ का, कितना बारीक है कितना मोटा नीचे से। पूरा लफ्ज़ आपने उसी सेम कत के रूल के मुताबिक आपने बनाना है। अब ये यहाँ से 3 कत की सीध में आपने 11 कत लगा देना, पहले ही लगा लें आप ताकि आपको आसानी रहे। और उसी कत के ऊपर या उसी कत के दरमियान आपने वो नीचे वाला जो इसका 11 कत वाली लंबी बाह है वो नीचे से खींचनी है आपने इसकी। मैं पहले ही कत लगा लेता हूँ, 11 लगा लेता हूँ।
अभी ये नीचे से एंगल देखें, ये आपने इसी तरह एंगल नोट कर लें। इसी तरह आपने इसको खींचना नीचे से बा को, ये होगा। ये एंगल देखें कलम का ऊपर से किस तरह आगे कलम को मूव करते जाना है। ऊपर से देखें सीधी होती जा रही है कलम, जिस तरह आगे जाती जा रही है। ये देखें यहाँ पे एंगल देखें कलम का, यहाँ पे फुल कर देना कलम को यहाँ तक। जब भी लफ्ज़ करें पूरा करें, चाहे इंक ख़त्म होती है तो लफ्ज़ को एंड तक पहुंचा के फिर दोबारा इंक लगा के उसे मुकम्मल करें। वहाँ रुकना नहीं है आपने, अगर रुक गए तो दोबारा लफ्ज़ बनाना मुश्किल होता है। सेम उसी तरह आप उस लफ्ज़ को खींच लें, दोबारा उसके ऊपर इंक को मुकम्मल कर लें। ये देखें यहाँ तक। अब इसकी जो बाकी नीचे वाली है एंड से देखें और शुरू से देखें, इसकी मोटाई देखें। अब ये नीचे वाली नोक के साथ ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से के साथ मिला देते हैं। ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा बाहर होगा, ये इतना, और नीचे वाला थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा। फिर इसकी जो शेप है, जो असल शेप है वो ये है। ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले के साथ थोड़ा सा ऊपर करके नीचे वाले के साथ मिला देना है। इसी तरह आप भी प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें आप इसको। जिस तरह फ्री हो के आप ये देखें, मैं किस तरह पेज को उल्टा करके भी इसकी सेटिंग करता हूँ बाद में।